तो इसमें एक अभिमान की कथा आती है। विंध्यचल पर्वत को एक बार कुछ अभिमान हो गया। नारद मुनि घूमते घूमते आए और जैसे घूमते घूमते विंध्यचल पर्वत के यहाँ पर आए तो क्या देखा, विंध्यचल पर्वत ने कहा कि देखिए मेरे शिखर है ना, शिखर चोटी मतलब वो देवताओं के लोक में पहुंच गए हैं, बहुत बड़ा हूँ, बोले हर हर। तो नारद मुनि जैसे सुना तो महाराज लंबी श्वास ली। कैसी श्वास ली? अब लंबी श्वास जैसे नारद मुनि ने ली तो विंध्यचल ने पूछा कि भगवान क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो नारद मुनि ने कहा कि जो आपने शब्द कहा इसमें अभिमान छुपा है, बोले हर हर। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सुमेरु पर्वत आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसने आज तक ऐसी बात नहीं कही है। अब जैसे सुना नारद मुनि चले गए, वो विंध्यचल पर्वत ने अब भोलेनाथ का उस पाप को गलती से बोल दिया, कह दिया, मिटाने के लिए फिर भोलेनाथ का पूजन किया, आज चल गया। अब भोलेनाथ वरदान देने के लिए आए। जब बहुत वर्षों के बाद भक्ति जो संपन्न हुई, पूरी हुई, तो अब वरदान मांगने के लिए कहा तो विंध्यचल पर्वत ने कहा कि देखिए भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो इस पर्वत के ऊपर जो मैंने आपका शिवलिंग बनाया है, इस पर्वत के ऊपर जो मैंने आपकी पूजा अर्चन की है, इस शिवलिंग का आप हमेशा हमेशा के लिए मान सम्मान बढ़ा दो, मतलब यहाँ पर रहो, बोले हर हर। तो प्रणव में जो ओंकार है वो और परमेश्वर दो रूपों में आज भगवान जो विंध्यचल पर्वत ने महाराज पूजन अर्चन किया था वो ज्योतिर्लिंग में समा गए, बोले हर 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 हर। तो शिव के भक्तों ये कहाँ कहाँ स्थापित हुए हैं जगह तो बाद बताऊंगा आपको, अभी सुनते जाओ। तो आज दो रूपों में, ओंकार के रूप में और परमेश्वर के रूप में इस पर्वत के ऊपर भी भगवान के अगले ज्योतिर्लिंग स्थापित हो। बोले शंकर भगवान की हर हर। अगले ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर की कथा आती है। ये भीमा शंकर जब जवान हुआ तो अपनी माता से एक दिन पूछता है, जिसकी माता का नाम था करकटी। क्या नाम जी? करकटी। तो माता जी आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब से मैं यहाँ पर जन्म लेकर के आया हूँ हमारा कोई सर्वज्ञ कोई भी दिखाई नहीं देता है, न चाचा न काया न काई न बुआ न बुद्धि, कुछ भी नहीं, केवल आपके दर्शन ही होते हैं। क्या इस दुनिया में हमारा कोई है नहीं? तो उसकी माता ने कहा कि देख बुरा मत मानना और मुझसे आप जो मैं कहने जा रही हूँ लज्जित भी मत हो। देख आपके पिता और हैं और मेरे पति कोई और है। तो भीमा ने कहा कि माता ऐसी क्या बात है? तो कहा कि तेरे पिता लंकापति कुंभकर्ण थे और मेरे पति थे किष्किंधापति विराट। ये ऋषि मुनियों का महाराज मांस खाते थे, इन्हें मांस खाने की आदत थी, तो राम ने इनका वध कर दिया है। किसने? बोलो राम ने, बोले हर हर। तो भीमा ने पूछा तो माता ने कहा कि अब मेरे से नफरत मत करना, जब मेरा सहारा कुछ भी नहीं बचा तो मैं अपने मायके चली गई। मेरी माता को भी और मेरे पिता को भी, पिता का नाम कर्कट था और माता का नाम पुष्कसी था। क्या नाम था? पुष्कसी। बोलो पुष्कसी, बोलो पुष्कसी और कर्कट, ये भी ऋषि मुनियों का मांस खाते थे। एक दिन एक सुतीक्ष्ण, सु माने अच्छा, तीक्ष्ण माने बुद्धि, सुतीक्ष्ण नाम के भक्त हुए। वो भोलेनाथ का चिंतन करते थे, भक्ति करते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, राम नाम जाप करते थे। तो उनके ऊपर इन्होंने प्रहार कर दिया मांस के चक्कर में। तो भगवान राम ने इनका वध कर दिया। तो मतलब चारों को भगवान राम ने मारा है, बोले हर हर। सुतीक्ष्ण ने कहा कि माँ अगर ऐसी बात है तो चिंता मत, मैं इन चारों को मारने वाले से बदला लेने के लिए वन में जा रहा हूँ, भक्ति करूंगा, तप करूंगा और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करूंगा।
जंगल में चला गया कौन? भीमा। और जा करके महाराज ब्रह्मा का तप चिंतन भक्ति शुरू कर देता है। अब ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए तो महाराज वरदान ने मांग लिया कि मेरी जो मृत्यु हो वो भोलेनाथ के हाथों, बाकी कोई भी देवी देवता मेरा बात ना करे। बोले हर हर। मन में अभिमान आ गया कि देख जिनके पास ना मकान है, ना रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए वस्त्र है, खाने पीने के लिए महाराज बर्तन नहीं है, शमशान की भूख लगाते हैं, उनसे मुझे क्या डर है? वो तो भोला भाला है। तो वरदान ही ऐसा मांग लिया कि भोले के हाथों मेरी मृत्यु हो। बोले हर हर। अब महाराज वरदान मिल गया, अब अभिमान आ गया। जैसे यहाँ पे होता है, अगर कोई किसी को सत्ता मिल जाए तो सत्ता वाले सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? बोलो, बड़े बड़े धनवान लोगों के ऊपर, कभी टैक्स के रूप में, कभी दलाली के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो आज भीमा ने भी स्वर्ग के ऊपर प्रहार कर दिया देवताओं के ऊपर। ब्रह्मा से महाराज वरदान प्राप्त किया था, विष्णु के पास भी चले गए युद्ध करने के लिए, विष्णु को भी ललकार दिया। अब ब्रह्मा का मान रखने के लिए विष्णु ने महाराज उस युद्ध में जानबूझ करके हार गए, हार मान ली। अब मन में आया कि शंकर भगवान से क्या मुझे युद्ध करना, वो तो ऐसे ही है, मामूली से देव है। क्योंकि धरती के देवता कौन है? बोलो, भोलेनाथ। बोला करो, कौन है जी? धरती की देवता कौन है? शमशान के मालिक कौन है? छोड़ दिया। जो पालन करने वाले हैं उनसे युद्ध कर लिया, और जो मारने वाले हैं उन्हें छोड़ दिया। तो अब महाराज क्या हुआ? अब एक दिन कृष्ण भगवान के भक्त के ऊपर महाराज सुलक्षण के ऊपर प्रहार कर दिया। अब ये सुलक्षण जी भगवान का परम प्रिय भक्त था, रात दिन भोलेनाथ का चिंतन करता था, शिवलिंग बना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। प्रहार कर दिया और बिना कारण से ही जेल में डाल दिया। किसमें डाल दिया? बोलो। अब जो पाप करे, अत्याचार करे, उसे तो जेल मिलनी चाहिए। लेकिन अगर शिव के भक्त को, राम के भक्त को, भक्त करने वाले भक्त को ऐसे बिना कारण से जेल में डाल दिया जाए तो उस जेल को पूरने में समय अधिक लगता नहीं है। बोले हर 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 हर। अब महाराज उस जेल में जाकर के जो शिव के भक्त होते हैं वो समय व्यर्थ नहीं करते। तो जैसे भगवान ने नहीं किया था तक्ष के दरबार में, तो वहां पर जाकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। डाल दिया बिना कारण से जेल में। बोले हर 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 हर। ध्यान रखो, थोड़ा सा समय बचा है, 1 घंटे का बाकी समय बच गया है हमारे पास। अब भोलेनाथ की बाकी मर्जी कहाँ तक चलता है तो थोड़ा ध्यान रखो। बोलिए हर 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 हर। बिना कारण से जिसे जेल में डाल दिया जाता है उस जेल को उड़ने में बोलो वक्त भी नहीं लगता है। अब जेल में वो भीमा जैसे डालता है तो सुलक्षण नाम का जो भक्त है भोलेनाथ का, वो जाकर के जेल में भी मिट्टी मिल जाती है। मिट्टी को लेकर के गोल गोल श्रावण का महीना जैसे ही लगा तो श्रावण के महीने में शिवलिंग बना करके और उसके ऊपर जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय, मिट्टी की जैसे गोलियां बनाते हैं कई जगह शिवलिंग के साथ साथ, तो वैसे ही क्योंकि शिवलिंग तो है ही गोल, तो मिट्टी की वो गोल आकृति बना रहा था ओम नमः शिवाय और एक किनारे कर रहा था ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने 100, 200, 300 शिवलिंग बना दिए तो पहरेदारों ने देखा कि कोई जेल को उड़ाने वाला आतंकवादी है, क्या है ये, और जा करके भीमा को सूचित कर दिया कि आपने जिसे जेल में डाला है ये कोई आतंकवादी जेल को उड़ाने वाला लगता है। जैसे भीमा आया तो महाराज भीमा ने क्या किया, उसके ऊपर प्रहार किया और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर महाराज लात का प्रहार किया, जैसे ही लात से वो शिवलिंग टूटा इसका सुदीक्षण का बनाया हुआ, तो उसी समय महाराज जैसे भगवान का अपराध हुआ शिवलिंग टूटा, भगवान जेल को फाड़ करके जेल के अंदर ही प्रकट हो गए। बोलिए हर हर हर। अब जैसे जेल में प्रकट हुए तो उस भीमा को जला करके राख कर दिया एक ही पल में।
और उस दीक्षण से कहा कि देख, तूने जेल में रह करके भी, जेल में जब मनुष्य आ जाता है तो भक्ति भूल जाता है, पूजा भूल जाता है, पाठ भूल जाता है, तूने मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा। बोल क्या चाहता है? तो कहा कि मुझे तो आप भगवान इस दुनिया की जेल से मुक्ति दी दो, और मैं चाहता हूँ कि जिस भक्त को, जिस इंसान को बिना कारण से, बिना पाप से, बिना अत्याचार से जेल में डाल दिया जाता है, इस जेल में आप हमेशा हमेशा के लिए वास करो। बोले हर हर। तो कहा नाम दो अपना। तो उसने, इसने सुदक्षिण ने कहा कि भगवान मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, मैं नाम नहीं दूंगा, नाम तो आप ही रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उस पापी को भी, क्या नाम था उसका, बोलो भीमा, तो उस पापी को भी आप कोई सदगति दे दो, उसका कल्याण कर दो, उसका ही नाम रख दो। तो जैसे सुदक्षिण ने कहा तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अब भीमा और एक नाम भगवान ने अपना दिया शंकर, क्या बन जाता है, बोलो भीमा शंकर। बोले भीमा शंकर भगवान की, भीमा शंकर भगवान की। तो आइए एक भजन गुनगुनाते हैं। आज भजन कुछ मीठे मीठे हैं क्योंकि आज विदाई का समय है ना। बोले हर 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 हर। इस भजन की कल डिमांड भी आई थी परसों। चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे भी हो पाएगा। क्या बोलेंगे? अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ कर देती तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया फिर सो